अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ बुशरा और आप देख रहे हैं बीके बुशरा किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूं चने की दाल और साबुत मसर की दाल, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। आज मैं इसकी रेसिपी लेके आई हूं और आपको मैं बताती हूं कि ये दाल किस तरीके से मज़ेदार बनेगी और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो चलें आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने दाल को अच्छी तरह साफ़ करके धो के मैंने यहाँ बॉल में ले लिया है। तो यहाँ मैंने जितनी दाल है, आधी मैंने चने की दाल ली है, आधी साबुत मसर की दाल ली है। जो साबुत मसर, ये साबुत जो मसर है ये दाल लिए, आधी वो और आधी ये, दोनों दालें मिक्स करके मैंने अच्छी तरह भिगो दिया है और धो के मैंने यहाँ बोल पे निकाल लिया है। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 बड़ा चम्मच। यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर, बड़ा टमाटर है 1 और 2 हरी मिर्ची हैं। यहाँ पर धनिया मैंने लिया है थोड़ा सा। और जो मसाले डालने हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ देखिए मैंने मसाला लिया है, जो पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये बड़ा 1 चम्मच लिया है, बड़ा टेबल स्पून। और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें और धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक का। तो ये नमक आप कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने खाने के मुताबिक, जितना आप खाते हैं तो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चले आए फिर हम चूल्हे की तरफ चलते हैं, पकाने की तरफ। यहाँ हमने प्रेशर कुकर लिया है, तो यहाँ पर पहले से मैंने इसमें पानी डाला हुआ है और ये दाल मैंने धो के रखी हुई है। तो ये दाल हम इसमें डाल देंगे। तो सारी दाल मैंने इसमें डाल दी है और इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये भी हमने डाल देना है। ये जो हमने लिया है टमाटर और 2 हरी मिर्चें, ये भी हमने डाल देना है। साथ में ये जो मसाले मैंने बताया है, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया, नमक, ये सब इसमें डाल देना है। बस कुछ नहीं करना, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं और प्रेशर कुकर हम बंद करके इसको हम पकने के लिए रखेंगे। ये देखिए चूल्हा हमने जला दिया है और प्रेशर कुकर मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो दाल में पानी मैंने इतना डाला है कि दाल अच्छे से डूब गई है। तो इतना पानी हमने डाला है। अभी इसका ढक्कन हम बंद करते हैं प्रेशर कुकर का। ये देखिए ढक्कन मैंने बंद कर दिया है और सीटी में इसमें लगा दूँगी। तो इसके गलने तक हम रखते हैं, इसको पकाते हैं हम। 10 मिनट बाद हम खोल के देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, हमने चूल्हा बंद कर दिया है और सीटी इसकी उठा देंगे। हम ढक्कन खोलने लगे हैं। ये देखिए हमारी दाल अच्छे से गल गई है। तो हमने प्रेशर कुकर बंद किया था, सीटी बोलने के बाद 10 मिनट हमने रखा है। तो 10 मिनट में ये देखिए दाल हमारी कितने अच्छे से गल गई है। तो आपने अब जितना दाल रखना है, गाढ़ा रखना है या आपने थोड़ा पतला रखना है, तो वह आपके ऊपर है। आप जिस तरीके से खाना पसंद करते हैं आप उस तरीके से उतना पानी इसमें अभी डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त दाल बन गई है हमारी, ये देखिए। और इस टाइम पे आके आपने नमक अपना चेक कर लेना है, मिर्चें चेक कर लेना है कि आप कम ज़्यादा लगे, इस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने सही डाला है, आप अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने दाल रखी है, इसमें मैं थोड़ा सा भी पानी डालूँगी। तकरीबन इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूँगी। तो बस इतना हमने डालना है। ये देखें अभी इसको हम पकाएंगे।
चूल्हा हमने तेज़ कर दिया है, तो इसको हम 5 से 10 मिनट और अच्छी तरह इसको पकाएंगे। ये देखिए दाल हमारी अच्छे से हो रही है, पक गई है माशाल्लाह से। तो इसमें हमने हरी मिर्चें जो रखी हुई हैं और हरी मिर्चें हमने डाल देनी है 3 से 4, और इस टाइम पे हमने धनिया भी डाल देना है। ये देखिए हरा धनिया डाल देना है। हरी मिर्चों और हरी धनिया का टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी, ये दाल मैं तैयार कर रही हूँ चावलों के साथ खाने के लिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इतना रखा है पतला। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो आप चाहते हैं, तो मैंने 1 गिलास पानी डाला है, तो आपको अगर गाढ़ी दाल चाहिए तो फिर आप आधा गिलास पानी डाल दें। तो चावलों के साथ इतना ही सही रहता है। तो ये पक के और गाढ़ी हो जाएगी, और जब ठंडी होगी तब भी ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो दाल का चूल्हा हम बंद करते हैं, यहाँ तड़के का तैयारी करते हैं। ये देखें चूल्हा ऑन कर लिया है। फ्राई पैन में मैंने आधा कप ऑयल डाला है, तो इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी ज़ीरा, साथ ही मैं डाल दूँगी ये लहसुन रखे हैं मैंने, ये देखिए लहसुन छील के और छोटे छोटे टुकड़े करके ये मैंने डाल देना है इसमें। चूल्हा थोड़ा तेज़ करें। थोड़ा सा कड़कड़ाएगा और लहसुन थोड़ा ब्राउन हो जाए, फिर हम तड़का लगाएंगे। साथ ही इसमें साबुत गोल मिर्चें वो भी डालेंगे। तो दाल को मैं बाउल में निकाल लेती हूँ जब तक। ये देखिए दाल माशाल्लाह कितनी गाढ़ी होने लग गई है। ये देखिए बाउल में डाल रही हूँ। इस तरीके से हमने बाउल में निकाल लेना है। तो ये देखें लहसुन भी ब्राउन हो गया और ज़ीरा भी। तो इसमें अब ये हमने ये मिर्चें डाल देनी है। ये जल्दी से दाल हो जाती है फटाफट से। तो ये इसको सबसे आखिर में मैं डालूँगी। देखिए इस तरीके से हमने तड़का लगा दिया। थोड़ा सा जो अब है यहाँ पे डाल दूँगी। ये देखिए मज़ेदार मसूर की दाल और चने की दाल मिक्स करके मैंने बनाया है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त, कितने अच्छे तरीके से दाल हमारी तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से। हमने इसको चावल के साथ खाना है, तो बहुत ही मज़ेदार है। आपका दिल चाहे तो नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चाहे तो चावल के साथ खाएं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि हम मज़ीद मज़े मज़े के खाने आपके लिए लेकर आएँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। फिर हाज़िर होती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।